हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, मैं अपनी हर वीडियो पे बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे कुछ और चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि जितना हो सके अपने घर पर रहें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलें। बाहर से आते वक्त हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अगर आप बाहर कहीं पे रह रहे हैं तो लगातार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम बनाए गए हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज यही कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके कोविड-19 से बच सकते हैं। क्योंकि आपको अपना और अपनी फैमिली दोनों का बचाव करना है। आप अगर आज अच्छे से सोचेंगे तो कल को आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो गाइज, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इन्वर्टर डिज़ाइन किया था जिसमें हम 12 वोल्ट डीसी इनपुट दे रहे थे और उसके बदले में हमें 220 वोल्ट एसी आउटपुट हमें मिल रहा था। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो है उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में है। पिछली बार हमने इन्वर्टर तो डिज़ाइन कर लिया था, लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास रह गया था, जैसे कि उस इन्वर्टर को हम ऑटोमेटिक कैसे बनाएं, उसको अपने घर में किसी इक्विपमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करें ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई हमारी आ रही है तो वो मेन सप्लाई पे लोड चले, और जैसे ही लाइट कट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाए। तो ये सर्किट आज हम बनाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आज हम करने वाले हैं, उस इन्वर्टर की बैटरी के लिए हम एक बैटरी चार्जर भी ऐड करने वाले हैं, जो भी एक ऑटो कट चार्जर होगा। तो बैटरी चार्ज होने के बाद वो चार्जर भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसी इन्वर्टर को काफ़ी हद तक आज हम इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली है तो लास्ट टाइम हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया था। बेसिक 4047 इन्वर्टर का सर्किट था, जो कि मैं आउटपुट के ऊपर 208 वोल्ट एसी प्रोड्यूस करके दे रहा था। एग्जैक्ट 220 नहीं थी, 208 वोल्ट हमें मिल रही थी और 12 वोल्ट हम डीसी इनपुट सप्लाईज को दे रहे थे। इस इन्वर्टर में कुछ कमियां थी। कमियां तो आप नहीं कह सकते, मतलब इनकम्प्लीट था ये। रीज़न कि हमने इन्वर्टर बना लिया, बैटरी से चल रहा है, दैट्स फाइन। अब इसको हम अपने घर में या फिर किसी भी अप्लायंस के साथ कैसे इंटरफेस करें ताकि अगर हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, बिजली जाने पर यह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और बिजली आने पर वो बैटरी ऑटोमेटिकली चार्जिंग होने लग जाए, इसका चार्जर सर्किट भी ऐड हो जाए। तो ये दो चीज़ें आज हम इस सर्किट में ऐड करने वाले हैं। एक तो इसको हम ऑटोमेटिक बनाएंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो इलेक्ट्रिसिटी आने और जाने से, और इलेक्ट्रिसिटी जिस टाइम है तो इसका हम चार्जर भी बनाएं जिससे ये चार्जिंग भी कर सके, यानी कि बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा। और जो वो चार्जर हो वो भी ऑटो कट हो ताकि बैटरी हमारी डैमेज भी ना हो, बैटरी कंप्लीट होने के बाद वो चार्जर भी ऑफ हो जाए। तो ये चीज़ें आज हम इस सर्किट में ऐड करेंगे। ये अलग पीसीबी पे मैं बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये इन्वर्टर बना लिया है तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं, बता दूंगा मैं ये कैसे ऐड होगा, सारे कनेक्शंस आपको क्लियरली बताऊंगा। अगर आप इसके अलावा कोई और इन्वर्टर भी बनाते हो, किसी और वीडियो से देख के आपने कोई और इन्वर्टर भी बनाया हो, तो उसके साथ भी ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। इस तरीके से मैं ये सर्किट बनाने वाला हूँ ताकि आपने इन्वर्टर का कोई भी सर्किट बनाया हो किसी भी वीडियो, किसी भी ट्यूटोरियल को फॉलो करके, तो उसके साथ आप ये सर्किट्स ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली वो सर्किट मैंने बना लिया है। तो पहले तो आपको मैं ये सर्किट दिखा देता हूँ। ये सर्किट है जो इसमें ऐड ऑन होगा। एक सोल्डरिंग इस साइड मैंने करी हुई है। अगर आप लोग सोल्डरिंग सीखना चाहते हैं इस तरीके से कैसे होती है, तो सोल्डरिंग की वीडियो मेरी अवेलेबल है कंप्लीट, जिसमें बताया गया कि ये सारे ट्रैक्स मैं कैसे बनाता हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पे भी अभी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दिखने में बहुत सारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस दिखने में कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए आपको लग रहा है। तो पहले तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि हमने पिछला सर्किट बनाया था, ये इन्वर्टर का सर्किट बनाया था, दोनों को कैसे हम आपस में कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से ये आपका ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। ये सारा पहले हम फंक्शनलिटी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं इसका सर्किट डिज़ाइन करके बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया गया और वो कैसे काम कर रहा है। तो चलिए पहले तो इसको मैं असेंबल कर लेता हूँ और
कंप्लीट एक इन्वर्टर रेडी करके आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं तो गाइस ये सारा सेटअप मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारा ये इन्वर्टर सर्किट है जो हमने बनाया था। इस साइड से मैंने बैटरी कनेक्ट करी है। तो इनके जो भी कनेक्शंस हैं, अभी जब हम इसका सर्किट एक्सप्लेन करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे कहाँ पे कनेक्ट हुई है। आपको जस्ट एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए मैं पहले इसको शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले आप मेन एसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन बॉक्स है जहाँ पे 220 वोल्ट एसी जो हमारे घरों में मेन सप्लाई आ रही है वो चल रही है। तो इसको सबसे पहले तो ये प्लग को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं ये हमारा जो लोड है वो ऑन हो गया है। अब यहाँ पे ये ग्राउंड वाला टर्मिनल जो बैटरी का है, पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारा इन्वर्टर भी ऑन है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की एलईडी जल रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी बैटरी है जो चार्ज हो रही है। और जैसे ही ये 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है ये हम हटा देंगे तो ये जो हमारा पूरा सर्किट है ये स्विच कर जाएगा इन्वर्टर के ऊपर। तो इसको हटा के देखते हैं। देखते हैं, मैंने प्लग हटाया और ये जो हमारा सर्किट है इन्वर्टर के ऊपर स्विच हो गया है। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से अगर मैं ये बैटरी से पावर हटा दूँ तो ये बंद हो जाएगा। देखिए मैंने बैटरी से हटा दिया, ये बंद हो गया है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये ऑन हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एलईडी इस टाइम ऑफ है क्योंकि मेन सप्लाई अभी नहीं आ रही है, तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी के ऊपर ये सारा यूज़ हो रहा है। और जैसे ही मेन सप्लाई ऑन होती है, मेन सप्लाई ऑन होते ही ये एलईडी ऑन हो गई, यानी कि जो हमारी बैटरी थी वो चार्जिंग मोड में चली गई और जो लोड था वो डायरेक्ट चलने लग गया। जैसे ही दोबारा हम लाइट ऑफ करते हैं इन्वर्टर पे आ गया और जो चार्जिंग वाली एलईडी थी वो ऑफ हो गई है। तो इस तरीके से गाइस ये ऑटो कट ऑफ हमारा इन्वर्टर चल रहा है, जिसमें बैटरी चार्जिंग का भी सर्किट इंक्लूड है, इन्वर्टर भी प्रॉपर चल रहा है और मेन लाइन के साथ भी ये इंटरफेस्ड है। हमने चार्जिंग के लिए 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये जो बैटरी को चार्ज करेगा, और हमारा जो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है वो यहीं पे जो 5 एम्पियर का था। तो चलिए अब इस सर्किट को डिज़ाइन करते हैं कि देखते हैं कि इस सर्किट में ऐसा मैंने क्या किया है कि इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये इन्वर्टर वाला सर्किट तो आपने पिछली बार देख लिया था, आज हम सिर्फ ये वाला सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो इस सर्किट डिज़ाइनिंग में सबसे पहले तो हम जो इन्वर्टर का ऑटो चेंज ओवर वाला सर्किट है, जिससे वो इन मेन लाइन से इन्वर्टर के ऊपर और इन्वर्टर से मेन लाइन के ऊपर स्विच हो रहा है, वो सर्किट सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम उसके बैटरी चार्जिंग वाले सर्किट पे मूव करेंगे। तो जो उसका स्विचिंग वाला सर्किट है उसमें बेसिकली 2 रिलेज लगी हुई हैं। तो रिलेज का यहाँ पे ट्रेडिशनल सिंबल ना बना के मैं एक पिन लेआउट बना रहा हूँ जिससे आपको भी इजीली समझ आ जाए। तो रिले के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो अवेलेबल है, अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी देखना चाहते हैं तो उससे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिन डायग्राम बनाया है, जैसे कि ये हमारी रिले होती है, एक साइड पे उसके 3 टर्मिनल होते हैं और एक साइड पे 2 टर्मिनल्स होते हैं, वही यहाँ पे मैंने बनाए हैं। ये इधर 3 टर्मिनल्स हैं और ये 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे आप चाहे इसको बॉक्स बना सकते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए। ये हमारी 2 रिले बन गई हैं जिनमें ये हमारे यहाँ पे कॉइल है, कॉइल टर्मिनल्स हैं, और ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। ये आपका नॉर्मली क्लोज है, ये भी आपका नॉर्मली क्लोज, और ये नॉर्मली ओपन, यहाँ पे आप कॉमन टर्मिनल। ये हमारी रिले बन गई है। अब इस रिले के साथ जो हमारा सारा स्विचिंग का काम है वो परफॉर्म हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें एक लोड चाहिए जो हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ऊपर पहले मैं एक लोड बना लेता हूँ। ये लोड है जिनको इन रिले के साथ हमें ड्राइव करना है। तो इसके जो 2 कॉमन वाले टर्मिनल हैं दोनों रिले के, वो मैंने कनेक्ट कर दिए इस लोड के साथ। यहाँ से दोनों कॉमन टर्मिनल से एक वायर निकली और लोड के साथ जाके कनेक्ट हो गई हैं। अब हमें 2 इनपुट्स चाहिए, एक इन्वर्टर की और एक मेन की। तो हमारे पास नीचे की तरफ मैं 2 इनपुट्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास इन्वर्टर की इनपुट है और ये हमारे पास मेन है जो हमें सप्लाई मिल रही है। अब जो इसके नॉर्मली क्लोज वाले टर्मिनल्स हैं
ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इन्वर्टर के साथ, इसका भी और इसका भी, ये इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ मैं नॉर्मली क्लोज को। ये एक आ गया और ये दूसरा भी। नॉर्मली क्लोज दोनों मैंने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिए। नॉर्मली क्लोज को आप मेन के साथ कनेक्ट कर दिए, ये मेन के साथ कनेक्ट हो गया। अब इस रिले को चलने के लिए पावर भी चाहिए, तो 12 वोल्ट की रिले है तो 12 वोल्ट पावर भी चाहिए। कॉइल के दोनों टर्मिनल्स को मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मेरे पास एक टर्मिनल तो ये हो गया जहाँ पे मेरे को पावर देनी है, और एक टर्मिनल यहाँ से आना है, तो इन दोनों को भी मैंने आपस में जोड़ दिया। अब मेरे पास दो टर्मिनल्स बन गए। तो इस रिले को पावर देने के लिए यहाँ से मैंने दो वायर्स कनेक्ट कर ली, जहाँ पे से मैं रिले को पावर दूंगा। वी लिख दिया मैंने यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे पावर दूंगा, जो नॉर्मली ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, और जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। यानी कि रिले को पावर मिलते ही जो आपका लोड है वो मेन के ऊपर चलने लग जाएगा। तो यानी कि जो हमें पावर देनी है यहाँ पे, तो हमें मेन से देनी है। जिस टाइम मेन ऑन है, रिले भी ऑन रहेगी और आपका लोड मेन पे चलेगा। जैसे ही मेन लाइट ऑफ हुई, यहाँ से ऑफ हुआ और ये इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज ओवर चलेगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस टाइम आप यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहे हो, रिले ऑन हो गई और ये सारा लोड मेन पे आ गया, तो जो हमने यहाँ पे 12 वोल्ट देनी है वो भी मेन से ही देनी है, बिकॉज कंटिन्यूसली हमें उसे भी ऑन रखवाना है। तो उसके लिए हम जो बैटरी चार्जर सर्किट बनाएंगे उसी में से इसको वोल्टेज दे देंगे, और जैसे ही मेन लाइन हमारी ऑफ होगी, ये वोल्टेज भी ऑफ हो जाएगी, जो लोड था वो इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपस में ये स्विचिंग होती रहेगी। तो इसके बाद इसका जो बैटरी चार्जर वाला सर्किट है वो भी हम बना लेते हैं। तो बैटरी चार्जर के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक ट्रांसफार्मर। जैसे मैंने बताया, अलग से एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया था उसमें। तो यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। यहाँ पे ये 220 वोल्ट AC जो इनपुट लेगा, और यहाँ पे ये 12 वोल्ट आउटपुट देगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर आ गया। अब जो ये 220 वोल्ट AC देनी है वो हम इसी मेन से देंगे, इसी के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। मेन वोल्टेज भी हमारी यहीं से आएगी। अब ट्रांसफार्मर ऑन हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अब चार्जर बनाने के लिए तो हमें DC वोल्टेज चाहिए होती है, तो इसके बाद आगे हम कनेक्ट करते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर। आप मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायोड्स के साथ भी बना सकते हैं। दोनों तरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी दिखाई हुई है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने यहाँ पे जब कनेक्ट किया, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर ने यहाँ पे हमें DC आउटपुट जनरेट करके दे दी। यहाँ पे AC थी, यहाँ पे DC आ गई। अब इस DC में रिपल्स हैं, तो उसको हमने फ़िल्टर भी करना है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर लगा दिया फ़िल्टर के लिए। इसकी वैल्यू हमने रख दी 2200 माइक्रोफैरेड, और इसकी जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है। आप 35 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट हो आपके पास। तो ये 50 वोल्ट का मैंने कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास DC आ रही है, जो कि वोल्टेज है अप्रॉक्सीमेटली 14 वोल्ट, क्योंकि ये RMS वैल्यू थी, पीक टू पीक कन्वर्ट हुई तो अराउंड 14 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी। और यही सप्लाई हम फेड करते हैं अपने इस V वाले सोर्स को। तो मैं सेम कलर से ही बना देता हूँ। यहाँ से हमारी जो V वाली आउटपुट है वो जा रही है, जो कि इस पॉइंट से कनेक्ट होगी। एक पॉइंट यहाँ से होगा और ये वाला इसका जो ग्राउंड वाला है वो भी यहीं से होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि मेन के ऑफ होते ही किस तरीके से ये ऑफ हो जाता है, क्योंकि जब मेन ऑफ होगी ये ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। तो आपका जितना भी लोड था वो सारा इन्वर्टर पे आ जाएगा। अब ये तो हमारा सेक्शन हो गया। अभी जो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए सेक्शन बनाना है हमने, तो उसके लिए हमें जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, तकरीबन 14 वोल्ट में आउटपुट पे चाहिए होता है चार्जर की। तो यहाँ पे हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं, LM317 वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर है।
बहुत सारी वीडियोस में मैंने यूज़ किया है। इसका जो बेसिक सर्किट होता है वो सब में सेम रहता है कि इसकी ये 3rd नंबर पिन है, ये 2nd नंबर पिन है और ये 1st नंबर पिन है। फर्स्ट वाली एडजस्ट के लिए होती है। यहाँ पे हम एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, इसको इधर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। 2nd और 1st के बीच में एक 220 ओम का रेजिस्टर्स होता है, 220 ओम, और इसकी जो वेरिएबल वाली है वो भी हम यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करके हम सेट कर सकते हैं कि हमें आउटपुट के ऊपर कितनी वोल्टेज चाहिए। हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसको हम वेरी करेंगे, आउटपुट के ऊपर हमारी इस पॉइंट पे वोल्टेज वेरी हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, फिल्टर कैपेसिटर, कि कहीं कुछ भी रिपल्स रहें वो रिमूव हो जाएं, या फिर आप इसको कपलिंग डीकपलिंग कैपेसिटर्स भी बोलते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। ये छोटी सी वैल्यू का लगाएंगे हम, 10 माइक्रोफेरेड का। वोल्टेज यहाँ पे मैं फिक्स 50 वोल्ट ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी आउटपुट मिल गई हमें, यहाँ से जो हमने एडजस्ट करी 14 वोल्ट या फिर 14.2, जितनी भी आप रखना चाहें बैटरी के लिए। अब इसके बाद हमें चार्जिंग तो यहाँ से भी हो सकती है, बट ऑटो कट कैसे होगा? ऑटो कट के लिए यहाँ पे हम एक और सर्किटरी ऐड करेंगे। चार्जर हमारा इतना बन गया, ये बैटरी को चार्ज कर देगा, बट बैटरी चार्ज होने के बाद जो ऑटो कट का फंक्शन होना है वो हम इसके बाद एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए भी हमें चाहिए होगी एक रिले। जैसे हमने रिले पहले यूज़ करी है 12 वोल्ट की, वैसी ही रिले होगी। तो उसके भी मैं उसी तरीके से टर्मिनल बना लेता हूँ। ये मेरे पास 5 टर्मिनल्स आ गए रिले के। सेम रिले मैंने यहाँ पे बना लिए। इसमें सेम यहीं पे कॉइल है, और ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन है, और ये आपका कॉमन टर्मिनल है। अब जो हमारा कॉमन टर्मिनल और कॉइल का एक टर्मिनल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके हमें इनपुट के साथ जोड़ना है। ये हमने यहाँ से जोड़ दिया। और जो हमारा नॉर्मली क्लोज वाला टर्मिनल है, एक एलईडी इसके साथ लगेगी और एक नॉर्मली ओपन वाले के साथ लगेगी, जो एक दो इंडिकेशंस एलईडी होंगी कि बैटरी चार्जिंग हो रही है या फिर बैटरी फुल हो रही है। वो इंडिकेशन के लिए दो एलईडीज़ हमें लगानी है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के साथ। तो वो भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। नॉर्मली क्लोज के साथ जो हमारी एलईडी लगेगी वो ग्रीन कलर की एलईडी होगी, जो कि चार्जिंग वाली एलईडी जिसको आप बोल सकते हैं। ये हमारी चार्जिंग एलईडी है। इसको यहाँ से आप ग्राउंड कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होगा, रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड करना है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और एक एलईडी आपकी नॉर्मली ओपन के साथ लगेगी, जो कि बैटरी फुल की इंडिकेशन एलईडी होगी। जब बैटरी फुल हो जाएगी तो यहाँ पे जल जाएगी। यहाँ पे हम रेड कलर की एलईडी लगाएंगे। तो इसको भी इसी कॉमन रेजिस्टेंस के साथ मैं जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही बैटरी फुल होगी रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, जब चार्जिंग पे होगा तो ये वाली ग्रीन कलर की एलईडी जो हमने लगाई होगी सर्किट में वो चल रही होगी। ये तो हो गया इंडिकेशन। बट अभी जो स्विचिंग है, स्विचिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक ट्रांजिस्टर। और जो ट्रांजिस्टर होगा हमारा बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है, BC547। BC547 ट्रांजिस्टर यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, ऐसे पता है आपको ट्रांजिस्टर में भी, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका एमीटर है और ये बेस है। अब हमें कलेक्टर को कनेक्ट करना है कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ। ये जो कॉइल का दूसरा टर्मिनल है ये कनेक्ट हो जाएगा कलेक्टर के साथ। और जो इसका बेस है, बेस पे हमें एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगाना है, जिससे हम इसकी कट ऑफ वोल्टेज सेट कर सकें कि कितने वोल्ट पे जाके हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, और पोटेंशियोमीटर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो पोटेंशियोमीटर की ये वाली लेग है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी, और ये वाली जो है
ये हमारी जो VCC आ रही है इसके साथ कनेक्ट होनी है, बट ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे बीच पे हम एक 3.3K का रजिस्टर लगाएंगे, तो उसको मैं यहाँ पे ऊपर से ले जाता हूँ। थ्री 3.3K का रेजिस्टेंस लगा के हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमीटर टर्मिनल बच गया। एमीटर टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। ये भी हो गया है। अब सर्किट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें चाहिए आउटपुट के लिए टर्मिनल जहाँ से हम बैटरी को चार्ज कर सकें। तो वो टर्मिनल एक तो हमारा मिलेगा हमारा नॉर्मली क्लोज वाले से, नॉर्मली क्लोज जहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीन कलर की इंडिकेशन है बैटरी चार्जिंग की ये मिलेगी। और दूसरा टर्मिनल हमारा रहेगा ये ग्राउंड का। तो पहला टर्मिनल हम नॉर्मली क्लोज से पिक कर लेते हैं। यहाँ से मैं पिक करता हूँ, ये आ गया हमारा बैटरी का पॉजिटिव जो चार्जिंग के लिए पॉजिटिव है, और जो ग्राउंड वाला है वो हम यहीं से, जो कॉमन ग्राउंड हमारा आ रहा है यहीं से पिक कर लेंगे। अब ये दोनों टर्मिनल्स हैं जो वो बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि बैटरी को चार्ज करते रहेंगे। तो ये पूरी सर्किटरी है जो कि उस सर्किट में बनी हुई है। तो अभी हम अपना जो हमने सर्किट बनाया है, ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंगली इनके कनेक्शंस को एक बार वेरीफाई भी करते हैं कि जो हमने कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में जो थे वो सेम ही हैं कि अलग है कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लोड के साथ, जो लोड है हमने दोनों रिले के कॉमन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों रिले लगी हुई हैं, इनका जो ये कॉमन टर्मिनल था यहाँ से मैंने सोल्डर करके बनाया हुआ है, कनेक्टर लगा के ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये हमारा सही है कनेक्शन। देन इसके बाद हमारे ये जो दो कनेक्शन हैं, एक इन्वर्टर का और एक मेन का। नॉर्मली क्लोज वाले पे इन्वर्टर है और नॉर्मली ओपन वाले पे हमारी मेन लगी हुई है। तो मेन के लिए हमने जो पावर यूज़ करी थी, जैसे मैंने बताया था कि इस ट्रांसफार्मर को भी हम मेन डायरेक्ट यहीं से दे रहे हैं। तो ये टर्मिनल जो हमारा है ये मेन का है। यहाँ पे ये मेरी मेन की वायर है, जो प्लग मैंने यूज़ किया था इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। और सेम यहीं से मैंने जो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, जो हमारा चार्जिंग वाला ट्रांसफार्मर है, उसको भी कनेक्ट किया हुआ। आप देख सकते हैं सेम कनेक्शन दोनों तरफ जा रहा है। और इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट मैंने दे रखी है हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 डायोड्स लगा के मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, और इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट हमें यहाँ से मिल रही है 12 और 0। 12 का ट्रांसफार्मर था, एक वायर मैंने खाली छोड़ी है, 12 और 0 लेके मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को दे दिया है। यही हमारा सेम सर्किट में भी था कि यहीं से हमने ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया और ब्रिज रेक्टिफायर को हमने 12 वोल्ट यहाँ से दे दी थी। देन इसके बाद ये जो दूसरा टर्मिनल है इसमें हमारा इन्वर्टर वाला लोड कनेक्टेड है। ये जो यहाँ पे शो किया गया था नॉर्मली क्लोज वाला, यहाँ पे ये इन्वर्टर कनेक्टेड है हमारा, ये हो गया है। इसके अलावा जो ये वाला कनेक्शन था हमारा कि वोल्टेज हमने दी थी इस रिले को, इसके लिए मैंने सर्किट में ही यहाँ पे ट्रैक बना दिया था। तो इन दोनों रिलेज को हमें वोल्टेज देनी थी, तो वो मेरा ये वाला पाथ है, ग्राउंड का ये आ रहा है और ये VCC का इधर से जा रहा है। ये और ये दोनों पाथ हैं जो इन रिलेज को पावर दे रही हैं हमारे इस वाले सर्किट से, जहाँ पे हमारा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, यहीं से पावर ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। तो ये वाला भी हमारा बीच में हो गया है। देन ये वोल्टेज भी मिल गई हमारी। अब बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स हैं, तो बैटरी का टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है जहाँ पे हमने इन्वर्टर में हमारी बैटरी कनेक्ट करनी थी उसी टर्मिनल के साथ, बिकॉज़ यहीं से हमने बैटरी को इनपुट भी देनी है। ये टर्मिनल लगे हुए हैं, तो सेम मैंने कॉमन कनेक्ट कर दिया, यहीं से चार्जिंग होगी, यहीं से ये डिस्चार्ज होगा। एक टाइम पे तो एक ही काम होने वाला है, या तो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। तो अगर आप दोनों सर्किट्स को एक कॉमन PCB पे बनाएंगे तो आप PCB पे ही इनका कनेक्शन कर सकते हैं, आपको अलग अलग कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था, इसलिए यहाँ पे ये कनेक्टर एक्स्ट्रा है और वायर यहाँ से कनेक्ट हुई है।
अगर सिंगल पीसीबी पे होता तो अंदर से ये ट्रैक बन जाता। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था कि जो हमारा इन्वर्टर वाला ट्रांसफार्मर है। तो ये सारे इसके थे कनेक्शंस। अब इनको कनेक्ट करने के बाद एक टास्क जो और रहता है, मोस्ट ऑफ लोग उसको स्किप कर देते हैं, बताते नहीं हैं, कि वोल्टेज और कट ऑफ हमें सेट भी करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो रेगुलेटर यूज़ किया था LM317, ये तो वेरिएबल है, 1.5 से लेके 37 वोल्ट तक हमें आउटपुट दे सकता है। तो इसकी वोल्टेज सेट करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर हमने लगाया हुआ है और आउटपुट का कट ऑफ सेट करने के लिए हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। इन दोनों की पोजीशनिंग भी मैटर करती है। तो चलिए एक बार इसको ऑन कर लेते हैं और आपको इसकी सेटिंग भी मैं बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने सर्किट को दोबारा ऑन कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिसको मैंने 200 वोल्ट DC के ऊपर सेट किया हुआ है। और इसकी जो प्रोब्स हैं यहाँ पे मैं बैटरी वाले जो कनेक्टर थे हमारे उनके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा। अभी क्योंकि हमने बैटरी नहीं लगाई है, इसकी चार्जिंग वोल्टेज हमें सेट करनी है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और जो VCC है उसको मैं VCC के साथ सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि आपको 10 वोल्ट मिल रही है। तो इसको अभी हमें सेट करना है 14 वोल्ट पे, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी है तो चार्जिंग के लिए एटलीस्ट उसको 14 वोल्ट चाहिए। तो इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके हम वोल्टेज सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ये अब पहुंच गया हमारा जो 14.3 वोल्ट। यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं। अब इसका जो ऑटो कट वाला पॉइंट सेट करना है, तो इसको रोटेट करना है जैसे ही LED रेड हो जाए तब तक, बिल्कुल रेड के ऊपर, एज पॉइंट के ऊपर रखना है कि हमेशा रेड LED जलती रहे। जैसे ही बैटरी का लेवल उस पॉइंट तक पहुँचेगा तो रेड हो जाए। तो इसको हम रोटेट करते हैं। देखिए जैसे ही रेड होती है वोल्टेज हमारी 0 हो जाती है। मैं इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे, ये ग्रीन हो गई, चार्जिंग होने लगी। दोबारा से इसको हल्का, जितना कम से कम पे रेड आ जाए, रेड पे हमें सेट करना है इसको। ठीक है, इस पॉइंट पे कट हो रहा है तो इस पॉइंट पे हम सेट करेंगे। अब जब बैटरी इसके साथ लगेगी तो ये चार्जिंग मोड में चला जाएगा, चार्ज करने लग जाएगा और जैसे ही वोल्टेज अब 14 वोल्ट पहुंचेगी ये कट हो जाएगा। तो ये इसकी सेटिंग्स है, ये भी आपको आनी चाहिए। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए गाइस आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं जिसके ऊपर आप इस सर्किट को माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट सर्किट, दोनों ट्रांसफार्मर्स को इस ब्लॉक के ऊपर माउंट कर दिया है। तो वर्किंग इसकी स्टिल सेम रहेगी। आप मेन पावर ऑन होते ही ये मेन पावर पर है, बैटरी भी हम कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही मेन पावर ऑफ होएगी ये आपका इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सेम वर्किंग आपकी अभी भी चल रही है और ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं जिनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइस अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।